हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द लाइफ आई स्टडी। दोस्तों, आज है 2 जून 2020। आज के इस वीडियो में हम 2 जून 2020 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही आपको बता दें, अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे जो मनाया जाता है ये 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने 2001 में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस को मनाने का जो निर्णय लिया था। हालांकि ये भारत में अगर राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय, वहीं अगर हम 26 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। जो ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थे कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। 3-4 क्वेश्चन आप यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए दिया है, हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहला कथन है, हर साल 30 मई को गोवा की स्थापना दिवस मनाया जाता है। कथन बी है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यहाँ 9 दिसंबर मिस्टेक हो गया है, 19 दिसंबर होना चाहिए था। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस दिवस का आयोजन जो हुआ था गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के अवसर पर हुआ था। यानी जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया गया था तभी इस दिवस का आयोजन हुआ था। वर्ष 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो है सरदार पटेल ने सभी रियासतों को मिला करके भारत को एक संघ राज्य का दर्जा दिया था। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से जो है गोवा को अलग किया गया था। यानी गोवा को इंडिया में मिलाया गया था। तो 19 दिसंबर को जो मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें 30 मई को, तो 30 मई को गोवा की स्थापना हुई थी, इसलिए 30 मई को गोवा स्थापना दिवस है और 19 मई को गोवा मुक्ति दिवस है। ठीक है। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि जब गोवा जो है इंडिया में शामिल हुआ तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। और गोवा जो है आधिकारिक तौर पर 25वां राज्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 19 दिसंबर 1961 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है, यह किस महादेश से उड़कर यहाँ पहुँची हैं? तो यह जो टिड्डियाँ आई हुई हैं यह अफ्रीका महाद्वीप से आई हुई हैं। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से आई हुई हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो टिड्डियाँ हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से आई हुई हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पिछले 30 साल का ये सबसे बड़ा टिड्डी हमला है। यह जो हमला हुआ अफ्रीका से शुरू हुआ, फिर यमन, इराक, पाकिस्तान होते हुए फिर इंडिया में पहुंची हैं। बहुत सारे टिड्डी दल अभी भी पाकिस्तान में हैं, यानी कि वो सब इंडिया में आने के उनके चांसेस हैं। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने जो है इसकी चेतावनी, यानी इसके अटैक की चेतावनी हमें पहले ही दे दी थी। इंडिया में 10 ग्रुप का अटैक हुआ है, मतलब 80 करोड़ टिड्डों का अटैक हुआ है इंडिया में। 80 करोड़ टिड्डों का अटैक इंडिया में हो चुका है। वहीं पर अगर हम बात करें प्रभावित जो राज्य होंगे, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ भाग में इनका हमला देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो इनसे जो है काफ़ी फसलों को नुकसान होगा। ये जो इनका अगर हम
कीट में बात करें तो ये टिड्डे जो है सबसे खतरनाक कीटों के अंतर्गत आते हैं। टिड्डे की प्रजाति सबसे खतरनाक कीटों में गिने जाते हैं। दुनिया भर में टिड्डों की संख्या 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में इनकी 4 प्रजातियां मौजूद हैं। इन 4 प्रजातियों में अगर हम बात करें तो रेगिस्तानी टिड्डा, प्रवास टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल हैं। इनमें से रेगिस्तानी टिड्डे सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। वर्तमान समय में जो टिड्डों को भगाने की परंपरागत उपाय हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। थाली बजाकर, खेतों में धुआं करके, आवाज़ के द्वारा, और आजकल तो डीजे बजाकर भी इनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही आवाज़ को दूर से भांपकर अपना रास्ता बदल लेकर ये जो है दूसरे स्थानों पर उड़ जाती हैं, या फिर रासायनिक छिड़काव करके, ड्रोन वगैरह के माध्यम से रासायनिक छिड़काव करके भी हम जो है टिड्डियों को भगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कब लागू हुई? तो यह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है 1 जून से जो है सभी राज्यों यानी 20 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में लागू हुई है। कब से? 1 जून से लागू हुई है। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 जून से लागू हो चुकी है। इसके तहत क्या क्या मिलेगा लोगों को, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कोरोना संकट की वजह से 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हुई है। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफ़ायती दामों पर राशन दिया जाएगा। और अगर साथ ही बात करें तो पहले ऐसा था कि आप जिस राज्य में बिलोंग करते थे उस राज्य के ज़िलों में आप राशन ले सकते थे, बट अब इसका फ़ायदा जो है जिला स्तर पर नहीं प्रत्येक राज्य स्तर पर मिल पाएगा। लेकिन इस परियोजना के लाभार्थी की पहचान उसके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल की योजना का लाभ दिया जा सकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 मई 2020 को माने जाने एथलीट बॉबी जो मौरी का निधन हो गया है वह किस देश के थे? तो वह थे अमेरिका देश के, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इन्होंने जो है बॉबी जी मोरो ने मेलबर्न ओलंपिक 1956 में 10 मीटर, 200 मीटर और 4 × 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। और उसके बाद इन्होंने कब संन्यास ले लिया? तो 1998 में इन्होंने संन्यास ले लिया था। ये 84 की साल की उम्र में जो है 23 मई 2020 को इनका जो है निधन हो चुका है। एक ही चैम्पियनशिप में इतने ज़्यादा ओलंपिक पदक जीतने वालों की अगर हम बात करें तो कार्ल लुइस, जमैका के हुसैन बोल्ट भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, कार्ल लुइस और जमैका के हुसैन बोल्ट एक साथ जो है 4 पदक जीतने वाले में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अगर फैक्ट की बात करें इससे संबंधित, तो इस बार की जो 2020 की थीम थी तंबाकू निषेध दिवस की, युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। एक बार फिर से सुन लीजिए, युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। वहीं WHO के मुताबिक तंबाकू की वजह से 8 मिलियन लगभग 80 लाख लोगों की प्रत्येक वर्ष मौत हो जाती है। और इसकी वजह से नकारात्मक ध्यान जो आकर्षित होते हैं लोगों को, वो तो अलग ही बात है। WHO ने नो टबैको डे की शुरुआत की थी। इसके इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है, दिल से संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं और भी अन्य बीमारियां हो सकती हैं। वहीं अगर हम WHO की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।